पहले हम लोग थियरी देखते हैं। थियरी आपकी ऐसी है, राइट, बराबर ध्यान से सुनना। आपको प्रॉपर्ली अगर नहीं आया ये थियरी तो पूछते हैं। समझ टोल में यहाँ से सर क्या ये थियरी वापस पूछते हैं, तो थियरी कोई भी हो, राइट, छोटी मोटी 1 मार्क 2 मार्क में वो कभी भी पूछ लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वही गॉस का, राइट, रिलेशन। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, मैं आपको बता दूं कि हाउ वी स्टार्टेड। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि आपका सर ने ऐसा क्वेश्चन बोला था कि 1 + 2 + 3 प्लस टेस्ट करके 100 का टोटल करो। तो व्हाट ही डिड, GAUSS, उसने क्या किया, राइट, एक बार स्ट्रेट और एक बार उल्टा ऐसे अरेंज करके रख दिया एक के नीचे एक। एंड देन व्हाट ही डिड, उसने टोटल किया s + s मतलब कि 2s हुआ, 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101, ऐसा करता गया लास्ट तक वो टोटल करेगा जैसे 97 एंड 4, तो लास्ट में भी उसको 101 मिला। अब जरा ध्यान से देखो 101 उसने कितनी बार किया, क्योंकि 101 उसने 100 टाइम्स किया, क्योंकि टोटल नंबर कितने थे 100। Thus our 2s equal to 101 into 100 मतलब कि s equal to 101 into 100, और ये नीचे आपका 2 ले गया और फटाक से उसने अपने सर को बता दिया 50 into 101 इट इज राइट 5050, ऐसा करके उसने आंसर बताया। राइट, यहाँ पे हमको थियरी देखनी है, तो लेट्स हैव अ लुक एट द थियरी। नाउ थियरी देखते हैं। थियरी देखे तो राइट, सबसे पहले हम लोग s इक्वल टू क्या लेंगे, तो सब अब यहाँ पे ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका s a प्लस d सेकंड स्टेप, आपको पता है a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस d, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, और आप लोग को पता है लास्ट स्टेप an। तो an को कैसे लिखते हैं, तो a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और an को लिखते हैं a प्लस, आपने बहुत सारे सम किए, a प्लस n-1 इंटू d। अगर आपको बहुत फेडेड लगता है लाइट ऑन करता हूं। हाँ तो लाइट बंद कर दो, अब बराबर है। Yes, sir. किसी लोग के नाम No. Yes, sir. ओके नाउ चलो देखो a प्लस b सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये लास्ट स्टेप। उसी तरह उसने क्या किया, ये लास्ट स्टेप को पहले लिखा a प्लस n-1 इंटू डी। फिर कल मैंने पूछा था कि उसके पहले का स्टेप कौन सा होगा, इसके पहले का, तो आपने बताया था a प्लस n-2 इंटू डी। बाद में आपने बोला था a प्लस n-3 इंटू डी। ऐसा करते करते जाओ, लास्ट स्टेप, लास्ट बट वन स्टेप, लास्ट बट वन स्टेप। सर बाद में सिर्फ यही लगा देगा। इतना पास में कंप्यूटर का तो एक डर दिख रहा है।
क्या सॉर्ट करें इसको अपने लोग से सैनिटाइज नहीं कर सकते। हाँ? इतना तो मुझे भी पता होता है कि भाई ये कैमरा है, कैमरा को बराबर साफ रखने का। अब दिख रहा है तो ठीक है, क्या है? सर ऊपर से बोर्ड कट हो गया, ऊपर से बराबर नहीं है बोर्ड। क्यों मैं दोहराऊं तेरी तरह? a plus d a plus 2d dash 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 plus an, then a plus d a plus 2d dash 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 a plus n minus 1 into d। इसको उल्टा कर दो तो आपका a plus n minus 1 into d plus a plus n minus 2 into d a plus n minus 3 into d और a। मैंने उसका रनिंग अवे तो वीडियो देख लेना, आई डोंट माइंड। तो 2s इक्वल टू आप a प्लस a माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वापिस a प्लस डी है सेकंड स्टेप, तो a प्लस डी को a प्लस n माइनस 2 इंटू डी कर दो। a प्लस a कितना हुआ 2a प्लस डी प्लस एन डी माइनस 2d। तो अगर आप देखेंगे तो 2a प्लस डी सॉरी एन डी माइनस डी, कॉमन क्या रहेगा d कॉमन n माइनस 1। क्या हुआ दिखाई दे तो निकल जाओ, मेरा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्यूट क्लियर है। मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा। तो आपका 2a प्लस b मतलब कि अल्टीमेटली आप बार बार करेंगे तो एक का एक यही आंसर आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे कितने स्टेप्स हैं? तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे ऑल टुगेदर कितने स्टेप है? n स्टेप है अप टू n। तो हम लोगों को s का मिलेगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो 2 है यहां से वो कहां चला जाएगा इसके नीचे, मतलब कि आपकी फॉर्मूला हो गई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको कैसे लिखते हैं वो भी आपको कल बताया था कैसे लिखते हैं। तो कि n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n बाई 2 ये आपके पास फॉर्मूला है जो आपने 5.1 में देखी थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है, राइट। तो a प्लस इसको बोलते हैं an या तो l, तो आपकी एक फॉर्मूला हो गई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो n बाई 2 a प्लस an, या तो और भी आप इसको लिख सकते हैं a प्लस l। तो जिसको भी दिखाई दे वो देख लो, राइट। दिस इज द थियरी। clear? Now, we are going to start with some songs. अब ये थियरी के बाद एक रिमार्क है तो आपको नोट करनी है। Now, क्वेश्चन आप लोग जरा ध्यान से देखना,
एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करनी है, an इक्वल टू Sn माइनस 1। इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। an इक्वल टू Sn माइनस 1। अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 पे एक थियरी है जहां रिमार्क लिखा है, छोटी सी एक लाइन है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है an इक्वल टू Sn माइनस 1। तो ये कैसे आया उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो क्लियर दिखता ही होगा। अब फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारे पास, तो कि a इक्वल टू 1। आपका d कितना है, तो कि 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। और आपका लास्ट टर्म कौन सा है, 5, मतलब कि an इक्वल टू कितना है, 5। जरा ध्यान से देखना, a आपका कितना आएगा, 5, राइट। a1 b1 और an 5। मैं आपको प्रैक्टिकल से थियरी की ओर ले जा रहा हूं। अब ये सबका टोटल करो। Sn मतलब क्या होगा, Sn मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, राइट। तो अगर ये सबका टोटल करेंगे तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5, Sn कितना हुआ, 15। यह ध्यान से देखना, Sn आया आपका 15। और एक Sn माइनस 1 मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप उसमें से कम। ये चार टर्म का समेशन मतलब क्या होता है, Sn माइनस 1। तो Sn माइनस 1 का टोटल करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 एंड 3 7 एंड 2 9 एंड 1 10। अब आप देखो, आपकी फॉर्मूला को चेक करो, an इक्वल टू Sn माइनस 1। Sn कितना है आपका, तो 15। आपका Sn माइनस 1 कितना है, तो 10। तो आपका an कितना आया, तो 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लो। an मतलब कि आपका कितना आया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। an मतलब कि लास्ट टर्म इक्वल टू व्हाट, लास्ट टर्म इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ 5 टर्म माइनस सम ऑफ ऑल 4 टर्म्स। मतलब कि an इक्वल टू आपकी एक थियरी बन गई Sn माइनस 1। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वापिस से मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया, पांचों का टोटल करो तो आपका कितना हो गया, Sn हो गया 15। पांचों का टोटल, सभी का टोटल Sn मतलब सम टोटल, बराबर। और प्रीवियस उसके अगले तक, जैसे कि आपने आगे थ्योरी में बताया था an था तो an माइनस 1 था, राइट। तो ये Sn है टोटल, तो ये Sn माइनस 1 मतलब कि कहां तक का टोटल करना है, 1 2 3 4 प्रीवियस टर्म तक का, बराबर। तो वो टोटल कितना है, 10। अब पूरे टोटल में से प्रीवियस टोटल को माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट टर्म। ऐसा मैं और एक एग्जांपल आपको दूं और ये थियरी को बाद में खत्म करूं। लुक एट दिस, one more theory, 1 5 9 13 17 21। लास्ट टर्म आपका कौन सा है, an, तो क्या 21 है, वो आंसर आना चाहिए। अब Sn मतलब क्या है, Sn मतलब के सभी का टोटल, तो जरा चेक कर लेते हैं। 5 and 1 6, 6 and 9 15, 15 and 13 28, 28 and 17 45, 45 and 21 that is right 67, 45 and 21 sorry 66। वापिस से 5 and 1 6 and 9 15 and 28 28 45 45 and 21 right 66। अब Sn माइनस 1 चेक करते हैं। Sn माइनस 1 मतलब वो लास्ट स्टेप को छोड़ के बाकी सबका सम टोटल, अगर वो है तो 1 and 5 6, 6 and 9 15, 15 and 13 28, 28 and 17 कितना हुआ, 45, बराबर। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हाट इज an, an इक्वल टू Sn माइनस 1। तो आपका Sn टोटल कितना है, तो क्या 66। आपका Sn माइनस 1 कितना है, तो क्या 45। दस आओ आपका लास्ट टर्म an जो सबसे आखिर में है वो कितना है, 21। ऐसा आ गया। दूसरा भी एक एग्जांपल बता दूं,
and then we'll switch over to next. Yes. हाँ, बट अगर हमारे पास सभी का सम टोटल हो तो कर सकते हैं सभी का। अब देखो -5 -1 0 1 2 right, 3 then 7 and then 11, ये सबका समेशन करते हैं। चलो कम ऑन। तो दैट मीन्स लास्ट स्टेप कौन सा आना चाहिए हमारा, an कौन सा आना चाहिए 11। तो लेट मी चेक व्हाट इज योर a, दैट इज sn का टोटल करो सबका, -5 -1 -6 और 7 and 3 10 and 11 21, मतलब कि सम टोटल आपका कितना हुआ 15। अब sn -1 करते हैं, -5 and -6 and 10, मतलब कि वो आपका कितना हुआ -6 + 10 मतलब कि 4 हुआ। अब आपका an की फॉर्मूला क्या है, तो कि sn -1 मतलब कि 15 - 4 करेंगे तो आपका 11, दैट इज द लास्ट टर्म an आ गया। तो हम एक ही फॉर्मूला को मैंने एग्जांपल लेके समझते हैं। Now we will switch over to exercise. Question 5.2 हमने कंप्लीट किया था। अब मैं आपको थोड़ा पहले एग्जाम्पल बताऊं और फिर एग्जाम्पल के बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। Keep patience. Due to weather or due to some issues of internet, मेरे यहाँ कोई इश्यू नहीं दिख रहा है। अब आपका जिसका इश्यू है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 ऐसा पूछा है, फाइंड द सम टोटल ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। जरा ध्यान से देखना, एपी कौन सा है, एपी है 8 3 -2 ... तो भैया अनम्यूट हो जाओ, क्या गया चौवन 22nd टर्म का सम टोटल चाहिए, बराबर। तो आपको क्या करना है, पहले व्हाट इज a, ओके a = 8, व्हाट इज d, तो कि 3 - 8 मतलब कि -5, बराबर। और आपको कितने सम टोटल f22, पहले sn की फॉर्मूला रखते हैं, sn = कल भी समझाया था और आज थोड़ा वीक इंटरनेट में भी समझाया है आपको, 2a + n - 1 × d। आपका n कितना है, तो कि कितना टर्म ढूंढने के लिए बोला है सम टोटल, s22 22/2। व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, तो कि 8। व्हाट इज n, तो कि 22 22 - 1 21। एंड व्हाट इज d, d आपका है -5। चलो 22/11, 8 2 = 16, बराबर। और 21 5 = 105, बराबर। अब 11 × 105 में से 16 को माइनस करो, मतलब कि आपका 91 है। और अब 91 × 11 तैयार करके रखो, तो वो आपका आंसर वो भी माइनस में, बराबर। तो 1001, बट आंसर कैसा आया, माइनस। दैट वाज द आंसर। तो अब मैंने गलत किया था, हाँ 89 आएगा, सॉरी 89 × 11 तो 979 आएगा। 89 11 = 890 and
ओके 979 जो मैंने बताया आपको, माइनस वो भी, राइट। अब एक और सम करेंगे, थोड़ा थोड़ा इश्यू सॉल्व हुआ क्या, दिखता है? तो तुम छोड़ के भाग गए, उसका क्या, ये वेदर का ही है, और धूप छांव आती रहती है। If the sum of first 14 terms of an AP 1050 है, and इस फर्स्ट टर्म बोला है 10 है, हमको फाइंड करना है 28 टर्म। अच्छा सम है, अब ना वैरायटी बढ़ जाएगी। और एक क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट दिस सम मैं आपको बता दूं, थोड़ा क्लियर करो। सम ऑफ द स्टूडेंट दोस हु आर इन बेसिक एबिलिटी, वो लोग कंफ्यूज कम होंगे जब पूरी एक्सरसाइज है तो पूरा चैप्टर खत्म होगा। वो ऐसा सोचेंगे सर कब एएन अप्लाई करें और कब एसएन अप्लाई करें। तो एसएन कब अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊं। एसएन मतलब सम टोटल होगा ना, सम टोटल, तब आपको एसएन अप्लाई करना है, बराबर, जब सम टोटल होगा तो। और जब आपका सिर्फ लास्ट टर्म, 21st टर्म, 13 टर्म ऐसा होगा, आगे कहीं पे भी सम नहीं लिखा होगा तो हम लोग 5.2 तक की एक्सरसाइज में जाएंगे, राइट। बट अगर आपका ऐसा लिखा है सम टोटल ऑफ 21st टर्म, सम ऑफ दिस टर्म, सम ऑफ दैट टर्म, तो आपको ऐसे की फॉर्मूला लगाना है। बी केयरफुल, क्वेश्चन केपी में बराबर ध्यान से पढ़ना, राइट। तो पहले देखो S14 दिया है 1050, आपको क्या पता है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, मतलब के 14 मतलब के SN, मतलब के आपके पास N भी आ गया है, इतना कुछ है, बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कौन से टर्म के लिए जाएंगे हम लोग, राइट। तो गेट 20 टर्म के लिए, बट पहले फॉर्मूला तो क्लियर करें। फॉर्मूला है आपका SN इक्वल टू N/2 2A plus N minus 1 into D. I am writing with a huge gigantic handwriting. 1050 वो दिया है 14 टर्म का, N कितना है, तो क्या 14 टर्म है, राइट। 14/2, यहाँ 20 लिखेंगे, 14 minus 1 13, और क्या हमारे पास D है, क्योंकि ना अभी तक तो नहीं है, तो पहले डी फाइंड करते हैं। इसको उस तरफ ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2100 हुआ, जरा ध्यान से देखना, राइट। यहाँ पे 14 और यहाँ पे 33D, चलो 14, यहाँ पे अगर आप 2100 को 14 से डिवाइड करें, 14 1 जा 14, राइट, 14 5 जा, राइट, अगर आपने देखा तो ये आपका कितना आएगा, 14 1 जा 14, राइट, आपका 7 बचा, 14 5 जा और एक 0, तो 150, राइट। तो क्या आपका डी कैसे आएगा, कि सर वो थोड़ा फ्रैक्शन में आने वाला है, भाई वो अपने आप को म्यूट करो, सब बार बार बोलना नहीं पड़े। चलो वापिस से देखते हैं, 14/2 था, राइट, आपका 20 प्लस 13 भी मैंने यहाँ पे उल्टा किया है, ऐसा आएगा 14, राइट, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे 20 प्लस 13D, चलो ओके। अब यहाँ देखो ये 150, 14 से यहाँ से कैंसिल किया तो आपका कितना है 150, 150 इक्वल टू 20 प्लस 13D, ये आपका उस तरफ चला गया तो 130 आया इक्वल टू 13D, तो 13 10 मतलब कि आपका D कैसा आया, तो मैं इधर लिखता हूं D आया आपका 10, D10 आ गया। ए आपके पास है कहीं पे, तो यस। अब हम लोग 28 टर्म ढूंढेंगे, बराबर, 28 टर्म मतलब के A20,
A20 मतलब क्या हुआ, A प्लस 19D। A क्या है आपका 10 और D क्या है आपका वो भी 10, तो 10 प्लस 19D आपका आंसर आने वाला है 200। तो चेक करते हैं कि क्या वो आंसर 200 है, तो हम लोग बोलेंगे यस 28 का आपका कितना आया 200। और इनका सम करते हैं और आगे चलते हैं। चलो ओके, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जांपल 13, 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। क्वेश्चन को समझो, आई रिपीट, हाउ मेनी टर्म्स मतलब कि क्या पूछा है n, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP having 24, 21 to 18 dot having sum right taken so that that sum is 78। तो ऐसे इक्वल टू 78 है, जरा ध्यान से ये सम को देखना सब लोग। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn कितना है तो 78। Do we have n? No। Do we have a तो 24 into 2 48। Do we have n? Not at all। Do we have d? Yes। d इक्वल टू 21 minus 24 तो -3 आया है, यहाँ लिखेंगे -3। अब जो ना जिन लोगों को फैक्टर्स आते हैं ना इनको ये पावरफुली आएगा। 78 टू जा 156, ये n, ये 48 यहां लिखा करो, -3 इंटू n -3n, -1 इंटू माइनस +3। टेक केयर, 156 48n -3n स्क्वायर प्लस 3n। अब ये सबको उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन गया आपका +3n स्क्वायर। 48 प्लस 3 51, बट उस तरफ गया तो -51 और ये 156 तो यहाँ पे ही है। वापिस से ये स्टेप देखो, मुझे पता है बहुत सारे को समझ में नहीं आ रहा। 78 टू 156 तो यहाँ बच गया n, 48 3 -3 इंटू n -3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर। फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 156 को यहाँ ही रहने दिया, 48n -3n इंटू n 3n स्क्वायर और प्लस 3n। अब मैंने क्या किया, ये सबको उठा के मैं लेफ्ट में ले गया, तो लेफ्ट में ले गया तो -3n स्क्वायर बिकम प्लस 48n प्लस 3 प्लस 51, लेफ्ट में गया तो -51 और 156 राइट वो वहां का वहां है तो प्लस। अब सब देखेंगे तो 3 कॉमन है, n स्क्वायर -17n प्लस 3 5 and 3 2 तो आपका ये 3 कहां गया, इनटू द ब्लू मून राइट, वो बन गया। अब ऐसे फैक्टर निकालो 52 के, आपका फैक्टराइजेशन तो पावरफुल होना चाहिए। ऐसे फैक्टर निकालो 52 के तो 17 हो राइट। ऐसे कोई फैक्टर बताओ कि 52 मल्टीप्लिकेशन आए बराबर और समेशन आपका 17 आए, कोई बता सकते हो ऐसे कितना फोर्जा? 13 फोर्जा 13 इंटू 4, कोई बोला बट बराबर आवाज नहीं आई। n स्क्वायर -13n -4n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स आपके पावरफुल होने चाहिए। ये दोनों में कॉमन कौन, तो के n कॉमन n -13 -4 कॉमन n -13, तो आपका दो आंसर आया n13 और n4। ऐसे क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। भाई जो भी है अपने आप को म्यूट नहीं रख सकते, इट में भी। You guys do not deserve these online classes.
इतना शौक है म्यूट करने का तो कहीं दूसरी जगह जाके करो। एक बार अंदर एंटर हुए मीटिंग में तो सब बराबर बैठे रहने का। Now, the next question will switch over to exercise 5.3. तो चलो come on. अब वो सब illustration थे, even those who were not there. Find the sum of the following AP. आपको सम फाइंड करना है। मैं ए करूंगा और मैं आपको दूसरे के लिए आपके लिए वेट करूंगा। 2 7 12 डॉट 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 अप टू कितने टर्म से? मोती मोती बड़ी असमंजस सी हो गई। किसी का यहाँ पे आंसर भी आ गया है ये वाले ग्रुप में। ए है 2, डी है 7 - 2 और आपका टर्म कितना टर्म है? 10 टर्म, एन है 10। चलो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको 10 टर्म पूछा तो S10 10/2 2 इंटू ए 2 10 - 1 9 डी कितना है? 10 ये 5 इंटू 94 राइट। सर 4 डी 5 5 है 20 9 5 45 एंड 2 भाई कितना आंसर आया? हम्म 5 है। हाँ ये आपका 9 आया था। D5 है सॉरी। हाँ 9 5 45 45 एंड 4 राइट कितना हुआ? 49। चलो गुड। 470 तो जो पहले ही आंसर आ गया था जब मैं किसी को डाल रहा था तब का किसी का आंसर था, मैंने पढ़ा बट नाम नहीं पढ़ा था। चलो गुड। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। आज कुछ लोगों ने सच में दिमाग हटा दिया है। गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड हो गया ये आपका। इनके पास टेक्स्ट बुक है दूसरा भी स्टार्ट करो एंड दे कैन मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब समझते हो तो -37 -33 -29। भाई दूसरे को भी करने दो। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई आगे चलो सर। फर्स्ट का सबका आंसर आ गया होगा होपफुली 45 का आपके ऊपर है। कितना आता है चेक करते हैं। ए कितना है? -37 डी मतलब के +4 आएगा और n 12। फॉर्मूला हमेशा लिखने की n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 180 जैसा दिख रहा है। 2 इंटू -37 n कितना है? 12 - 1 और d 4 है। ये 6 चलो कम ऑन। होपफुली बहुत सारे का आ गया होगा। Can you able to do number 3 by alone? क्या अपने आप कर पाओगे? हाँ ट्राई करो।
3 नहीं आएगा, अदरवाइज 3 कांग्रेस के बीच में 0। Zero 0.6, 1.7, 2.8 up to 100 terms। A है आपका 0.6, D है आपका 1.6 माइनस 0.6 मतलब कि 1.1 और N आपका हो गया 100। SN का फॉर्मूला रखो ऑलवेज 100/2 99 into 1.1 50। चलो 99 into 1.1 कितना होगा? 99 into 1.1 108.9। चलो इसका आप मल्टीप्लाई करके बताओ। 5505। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आंसर पहले अगर मैंने बना के 3 किया था, समवन रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ 5505। रॉन्ग लंबा वाला रोशन आ रहा है। हाँ ये खुद करो तो जानो। नंबर 4 निहारिका तैयार है ना? निहारिका है कि चली गई? ओहो, क्वेश्चन 1/15, 1/12, 1/10 to 11 terms। A, D, LCM होगा 60, 12 5 5 15 4। चलो D भी आ गया और N पहले से है 11। SN की फॉर्मूला रखो। ऐसे 10 बार लिखोगे ना, 11वीं बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। N-1, N कितना है 11 तो क्या 10। चलो यहां से आपको कैलकुलेशन आगे दोहराना है। 2/15 1/6 राइट। 33/29 नहीं दे रहा। 11/2 एलसीएम लेंगे 30 आएगा एलसीएम। 6 5 15 2 4। क्या हुआ? 11/2 33। 9/30 3 10। तो जिसका भी आंसर आया था वो एकदम परफेक्ट 33/20। दैट इज गुड। एवरीबॉडी मस्ट हैव गॉट अ टेक्स्ट बुक आपके पास हो गई। कैन यू एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 2? वैसा ही है। चलिए अभी भी और ब्लड दिख रहा है?
बराबर दिख रहा है। यस सर बराबर दिख रहा है ये। तो जैसे अपना अपना नसीब। क्वेश्चन 2, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, ट्राई टू गिव यू बेस्ट। इफ आई कांट, इफ आई फेल फ्रॉम माय एंड, ओके। चलो देखो, अब क्वेश्चन में आपको पता चले कि प्लस 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 क्या, मतलब कि आपके पास क्या क्या है और आपको क्या क्या ढूंढना है। ध्यान से देखो फर्स्ट सम, फिर बाकी के मैं आपके ऊपर थोपने वाला हूं, क्लियर। तो देखो A7 D 10 to the 20 21 by 2 minus 7, LCM लेंगे 2, 21 minus 14 बराबर, सॉरी 7 to the 14 बराबर। तो आपका 10 to the 21 21 by 2 है, 21 by 2 माइनस आपका कितना है, तो 7 by 2 आया ये, डी डी 7 by 2 मतलब कि 3.5, आपका डी आ गया, आपका ये आ गया। अब हम लोग ढूंढते हैं एन। क्यों एन ढूंढना पड़े, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन बराबर ध्यान से देखो, अगर आप एस एन डायरेक्ट ढूंढने जाएंगे, यहाँ देखो एस एन सब यहाँ देखें, ईच एंड एवरी वन, अगर आप सीधा एस एन की फॉर्मूला लगाएंगे तो दो चीज नहीं मिलेगी, एक एन और दूसरा एस एन खुद। कोई भी फॉर्मूला में दो चीज नहीं मिलती है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि हम लोग पहले कौन सी फॉर्मूला से जाएंगे, यहाँ पे दो दो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस ए एन तो क्या दिया है 84, और इस ए 7, एन वी आर लुकिंग फॉर डी 7 by 2, 7 को इस तरफ ले जाओ 77, 7 11 जा 11 2 जा n माइनस 1, तो n आपका कितना आया 23 n आया। अब जरा ध्यान से एक फॉर्मूला और देखो एसएन की, आपने ये फॉर्मूला भी देखी है, a प्लस ए एन लास्ट टर्म, जब आज थ्योरी समझाएगी तब n कितना आया 23 by 2, a आपका कितना है 7 और ए एन कितना है 84, 23 by 2, चलो 23 इंटू 91 का टोटल करके दिखाओ, 2092 के 3, टू 2093 बराबर है डिवाइडेड बाय 2। That was question number 1. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करते हो, ऑल ऑफ यू आर यू ट्राइंग, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हो? क्वेश्चन 2 for same method, same करता है। same method, बाबू भैया चले गए, बाबू भैया
कितना लाया? 286 राइट है हर्ष, राइट। चलो मैं बाकी सब के लिए तो करूं। नंबर 2, 34 plus 32 plus 30 6. dot 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 plus 10. Okay, what is A? What is D? D में second step minus first step. What is AN? पहले AN से क्या ढूंढेंगे? 286. तो A plus N minus 1 into D. AN 10 है, ये 34 है. We are looking for N and D कितना है? -2. सर हाँ, सेकंड का आंसर 286। 286. ओके। 12, n minus 1 equal to 12, तो n कितना आया? 13 आया n। अब आपका Sn का फॉर्मूला n/2 a plus l या तो an। n कितना है? 13/2। a आपका कितना है? 34 और लास्ट स्टेप कितना है? 10। Twenty-two, 220 and 86, 286। और एक ट्राई करो। हर वन ट्राई करो। कुछ अपना टाइम गया है but minus 8930. minus 8930. right। सेकंड का थर्ड ए है -5, -8 + 5 3 -3 और an है -230। तो चलो an ढूंढते हैं पहले। ऐसे फॉर्मूला लिखने की हमेशा। an कितना है? a और d -225 375, तो n आया आपका 76। Sn की फॉर्मूला क्या है? a plus l भी लिख सकते हैं an के बदले। n कितना है? व्हाट इज a? 38। चलो इसका मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। आंसर -8930। बराबर है। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं।
Question 3. Hello. 3. चलो इजी है भाई, स्टार्ट करें. Given that A equal to 5, B equal to 3, AN equal to 50, आपको N भी फाइंड करना है और SN भी फाइंड करना है. पहले मैं आपको हिंट दे दूं, जितने लोग मीटिंग में बचे हैं, right? वो हिंट से मैं आपको बताऊं कि पहले AN फाइंड करो, AN की फॉर्मूला से N फाइंड करो, और फिर तो लास्ट वाली फॉर्मूला जो बताई, लास्ट वाले सब ऐसा ही है. तो देखो AN इक्वल टू SN की अभी नहीं, डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, दो चीज नहीं होगी SN में. A plus N minus 1 into D. 50, 5, 45, 3 15, ये -1 इसको कंपनी देगा, तो N minus 1 इक्वल टू 15, N आ गया 16. अब SN ढूंढेंगे, A प्लस AN या तो L. N कितना है, A कितना है, और AN कितना लाए, क्योंकि 50 है. 8 into 55, $440 आंसर. चेक करो. होपफुली आज का आखिरी सम. कुछ स्टूडेंट्स स्कूल जाने वाले हैं, स्कूल का ऑनलाइन मतलब. A7, A13 इक्वल टू 35, आपको D फाइंड करना है और S13 भी फाइंड करना है. अब चला यहां ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट सम. अब चाहे तो S13 पहले फाइंड कर सकते सेकंड सम में, बराबर, पर हम लोग विल गो थ्रू सिस्टमैटिकली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अपने यहाँ थोड़े मेरे जैसे है, तो मैं थोड़ा स्लो जाऊं तो वो लोग कर ले. AN 35, ये 7, डोंट कंफ्यूज, वांट टू टेक N 13, तो 13 minus 1 into D. 28, 12D, तो D इक्वल टू 28 अपॉन 12, 7 अपॉन 3. आपका D किसका है, 7 अपॉन 3, किया ही नहीं. हाँ, अब ढूंढेंगे S13. SN की फॉर्मूला है N/2 A प्लस L ले लो या तो AN ले लो, कोई भी एक. हाँ, N कितना लाए, तो कि N है ना 13, A कितना है 7, और लास्ट स्टेप कितना है, ये रहा 13/2 42, 21 into 13, okay, 273. Clear?